अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जा रही होगी। अल्लाह ताला आपको बेशुमार कामयाबियाँ अता फरमाए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी की पेरेंट स्कीम फॉर द ईयर 2024 फॉर ऑल बोर्ड्स इन पंजाब। पंजाब में जितने भी बोर्ड्स हैं, आपका जो नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में एग्ज़ाम होगा, उसमें बायोलॉजी की जो पेरेंट स्कीम है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखें कि आपको जो एग्ज़ाम होगा, एनुअल एग्ज़ाम होगा, उसमें जो नई पैटर्न स्कीम है पेपर की, उसके मुताबिक आपको जो 25% आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्चुअल और एनालिटिकल होंगे एमसीक्यूज़ में, और शॉर्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसलिए जब भी आपने किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो उसमें आपने आपका जो कंसेप्ट है उसको आपने बेहतर करना, ताकि आप फुल मार्क्स ले सकें। इसी तरह जब भी आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपने बेहतरीन नतीजे हासिल करने हैं, तो उसके लिए आपको सिस्टमेटिक स्टडी करनी होती है, ऐसे ताकि आपका टाइम की भी बचत हो, आपको मेहनत भी कम करनी पड़े और आपके मार्क्स भी बेहतरीन आए। तो उसका ये तरीका होता है कि आप जो स्कीम है किसी भी एग्ज़ाम की या पेपर की, उसके मुताबिक तैयारी करें ताकि आपको बेहतरीन नतीजे बने। तो इस पर जो टोटल बायोलॉजी के पेपर हैं, टोटल मार्क्स 60 होते हैं और टाइम अलाउड 2 आवर्स होता है। तो MCQs 50 मार्क्स जो MCQs हैं उसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे 2 आवर्स में से। और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको 1 आवर 45 मिनट्स मिलेंगे। तो इसी टाइम में आपने अपना पेपर कंप्लीट करना है। जिस क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, MCQs होते हैं। तो बायो के पेपर में आपको 12 MCQs आते हैं और आपने 12 भी अटैम्प्ट करने होते हैं। हर MCQ का 1 नंबर होता है। टोटल मार्क्स MCQs के 12 मार्क्स होते हैं। अब किस यूनिट में कितने MCQs आते हैं उसको देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में से 2 MCQs, यूनिट नंबर 2 में से 1 MCQ, 3 में से 1, 4 में से 2, यूनिट नंबर 5 में से 1, 6 में से 1, 7 में से 1, यूनिट नंबर 8 में से 1, 9 में से 2। तो यानी हर चैप्टर में से 1 या 2 MCQs आएंगे। इसलिए आपने सारी बुक MCQs के लिए तैयार करनी है। तो जब भी आप MCQ तैयार करें, उसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स हैं या ट्रू फॉल्स हैं, उसको भी देखें। उसमें से जो कंसेप्ट बेस्ड MCQ उसमें से बन सकता है। इसलिए आपने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को इग्नोर नहीं करना है, ताकि सारे आपके MCQs में फुल मार्क्स आ सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जो MCQs का। जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्टिव पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके 48 मार्क्स होते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट के 2 हिस्से होते हैं, एक पार्ट 1 होता है, दूसरा पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और पार्ट 2 में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो पार्ट 1 जैसे शॉर्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 10 मार्क्स होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के 10 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 10 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के भी 10 मार्क्स हैं। तो टोटल मार्क्स जो शॉर्ट क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स हैं वो 30 होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है कि आपने यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 8। आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो बेहतर होता है कि 5 के बजाय 6 कर दें, ताकि अगर आपका कोई एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर लिया करें, ताकि अगर कोई आपका आंसर गलत हो गया तो उसकी एक्स्ट्रा की वजह से आपकी कंपनसेशन हो सके। इसलिए एक जो है इजाफी किया करें लाजमी। अब जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यूनिट नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यूनिट नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने कोई से 5, बल्कि आप एक एक्स्ट्रा भी करें। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो यूनिट नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी अटैम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 8। तो यूनिट नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 8 में से 2 और यूनिट नंबर 9 में से 2। और फिर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका
वो डेंगू फीवर के मतलब आएगा। तो डेंगू फीवर को भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। एक शार्ट क्वेश्चन उसमें से याद सकते हैं, या फिर इसको आप चॉइस में भी छोड़ सकते हैं। 3, 5 और 7 ये नहीं मिलते कि 3 ये वाले, 2 ये वाले, 2 ये 7 हैं। आपने 5 अटेंड करने हैं, इसको आप चाहें तो चॉइस में छोड़ सकते हैं। ये सब्जेक्टिव में जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है, पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन कौन से होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन। 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो आपने क्या करना है, 3 में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आउट ऑफ 3। तो हर लॉन्ग क्वेश्चन के 9 मार्क्स होते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसके 2 पार्ट्स होंगे, तो 9 मार्क्स। फिर दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसके 9 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल 18 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की क्या पेयरिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट नंबर 1 में से ए पार्ट आएगा, यानी हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिट नंबर 1 में से ए पार्ट और यूनिट नंबर 4 में से बी पार्ट। तो ए पार्ट के 5 मार्क्स हैं, बी पार्ट के 4 मार्क्स हैं। यूँ आपके 9 मार्क्स बन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 3 से जो इसका जो ए पार्ट है वो यूनिट नंबर 3 में से आएगा और बी पार्ट यूनिट नंबर 7 में से आएगा। इस 5 + 4 इसके 5 मार्क्स हैं, इसके 4 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यूनिट नंबर 8 में से ए पार्ट आएगा, यूनिट नंबर 9 में से बी पार्ट आएगा। तो टोटल मार्क्स के 9 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस स्कीम के मुताबिक अगर आप स्टडी करेंगे तो इसमें आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और आपका जो रिज़ल्ट है वो भी बेहतरीन आएगा। तो जो टाइम की बचत है उसमें क्या करना है, हमें आपका जो कंसेप्ट है उसको आपने अच्छा करना। कोई भी सब्जेक्ट आप सीखते हैं तो उसका आपका कंसेप्ट जब अच्छा होगा तो फिर आपको सब्जेक्ट अच्छा भी लगता है। समझ जब आती है ना किसी सब्जेक्ट की, फिर आपका सब्जेक्ट अच्छा लगता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट सीखें, उसका जो कंसेप्ट है उसको आप अच्छा करें, फिर आगे उसमें दिलचस्पी पैदा होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।